हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेशवर्ड स्कूल। आज हम क्लास 6 से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 हिंदी रीडर में आदर्श पुत्र श्रवण कुमार। ये कहानी सभी बच्चों ने लगभग बहुत अच्छे से पढ़ भी रखी है और सुन भी रखी है, जिसमें आपको पता होगा कि जो श्रवण कुमार है वो अपने माँ बाप का एक आदर्श बेटा रहता है और उनकी इच्छा होती है कि वो उनको तीर्थ करवाए। तो वो जैसे अंधे माँ बाप होते हैं उसके, तो जैसे भी वो तीर्थ करवाता है उसमें क्या क्या परेशानियां उसको झेलनी पड़ती है, इस कहानी में वही है। आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। रात को जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को भोजन करा के उनके बिस्तर में बिछाकर लेटा और पैर दबाने लगा, तो उसके पिताजी ने उसे कहा कि मतलब जैसे जिससे बात करते हैं वैसे कर रहे थे कि आज दक्षिण से कुछ यात्री आए थे, बहुत सुंदर कीर्तन भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बूढ़े ने सांस भरकर कहा वो बहुत भाग्यशाली है कि उनकी बेटा वे लोग बहुत अच्छी है, कि मेरी भी बहुत लालसा थी कि हमें भी कभी भगवान का दर्शन हो, हम भी तीर्थ पे जाएं। तो बूढ़ी बोलती है ऐसा क्यों बोलते हो, हमारी अगर आंखें नहीं तो क्या हुआ, हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार उस समय तो कुछ नहीं बोलता है और उसके मन में लग जाती है और वह बनी मन ये सोच लेता है कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ अवश्य कराऊंगा। लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसा कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है वो श्रवण कुमार का बचपन में ही शादी हो गया होता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो तन मन से मतलब सेवा तो करती है, लेकिन पीठ पीछे बहुत उसको खरी खोटी भी सुनाती है। लेकिन बूढ़े माँ बाप कभी भी उसकी प्रोत्साहन नहीं करते, हम कोई भी शिकायत भी नहीं करते, हमेशा उसकी सराहना ही करते हैं। और अब जब श्रवण के सिर पे तो क्या हो गया, तीर्थ यात्रा का धुन सवार हो गया। वो तो बस लगभग हर मिनट यही सोच रहा था कि अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे लेके जाए। एक दिन सोचते सोचते जिस दिन वह यात्रा करने की तैयारी करने लगा, उसके मतलब उसने सोचा कि माता पिता को बोलूंगा तो वो नहीं चाहेंगे कि उनको श्रवण जो है कष्ट हो, लेकिन उसे मना लेगा। श्रवण को भूख प्यास नींद सब उड़ गए, बस तीर्थ यात्रा करवानी है। कैसे करवानी है, उसके माँ बाप को कोई कष्ट भी ना हो, क्योंकि वो अंधा था। दूसरे दिन श्रवण कुमार सारा कामकाज निपटाकर बड़ई के पास जाता है। बड़ई जो फर्नीचर बनाता है उसको बड़ई बोलते हैं, ठीक है, जो लकड़ी का काम करता है। श्रवण को उसको देखकर बड़ई बहुत खुश हुआ और श्रवण की मातृ भक्ति मतलब कि जो माता का प्रेम है और जो पिता का प्रेम है, गांव वाले सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। बड़ई ने बोला कहो बेटा क्या हो गया। काका मेरे लिए एक कावर बना दीजिए। कावर आपने देखा होगा, जो एक डंडा रहता है और दोनों साइड दो टोकरी लटका हुआ रहता है, वही वाला। तो बड़ई ने बोला कावर का क्या करोगे। श्रवण ने कहा मैं अपने माता पिता को उसमें बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जाऊंगा। तीर्थ यात्रा करने की बहुत आलसा है, बेचारी आंखों से मजबूर है, कब तक बना देंगे काका। तो बड़ई भी बहुत हैरान हुआ, श्रवण को ताक रहा, बोले मेरी बात सुनो बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तीर्थ का बड़ा मतलब जो स्थान होता है वो बहुत दुर्गम बहुत कठिन होता है, विपदाओं से भरा है, रास्ते में पहाड़ नदियाँ जंगल पशु बहुत होते हैं, तुम कैसे पार करोगे। लेकिन श्रवण उससे नहीं मानता है, बोलता है आप चिंता मत करिए, मैं लेकर जाऊंगा, मेरा यही संकल्प है कि मैं अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराऊँ। श्रवण की जिद के आगे बड़ई झुक गया और उसने बनाना शुरू कर दिया। बड़ई के घर से निकलकर श्रवण की तैयारियां शुरू हो गई। बड़ई के पास पूछा कावर जो है वो तैयार। माता पिता तीर्थ कराए ऐसी मनोकामना पूरी करे, और बड़ई को प्रणाम करके कावर उठाई और चल दिया। घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि तड़के सवेरे यात्रा करने निकल जाएंगे। माता पिता को भी बता दिया, बहुत मना किया, श्रवण नहीं माना और वह जैसे तैसे आश्वासन देके रास्ते में तकलीफ होगी, ये होगा वो होगा, वो बोलता मैंने सारा इंतजाम कर लिया, आप सिर्फ चलिए। दूसरे दिन तड़के ने माता पिता को उठाया, कावर में बिठाया और सारा गांव अद्भुत दृश्य मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर कोई उसको देख रहा था और रोते रोते सब उसको आशीर्वाद ही दे रहे थे। धीरे धीरे दिन चढ़ गया, सड़कों पर रथ दौड़ने लगे, चारों ओर चहल पहल हो गई। लेकिन श्रवण बेखबर आगे बढ़ता रहा अपने माँ बाप को लेकर, एक अच्छे पुत्र की तरह। कंधे पर कावर, उसके अंधे माता पिता ये दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आती। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, श्रवण कुमार रात में थकान मिटाता, रात दिन भर सफर करता, चलते 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 घनघोर जंगल में पहुंच गया। जंगल में घबराया नहीं, वहाँ बहुत अच्छा लगा, पक्षियों का आवाज़ सुनाई दिया, सामने से भयभीत हिरन चौकड़ी निकलते, खरगोशों का दल, मतलब जंगल में जो होता है जैसे शेर का दहाड़ना, भूकंप आना, उन सब से वो बिल्कुल भी डरा नहीं और कावड़ उठाए आगे चलता रहा। एक दिन की बात है, रात हो गई, जंगल में बहुत शांति थी, थके मांदे सारे पशु पक्षी अपने अपने सो गए थे। श्रवण की आंखों में नींद नहीं थी, वह सोच रहा था कि डूबा हुआ पेड़ के तन के सहारे लेटा हूँ, साथ ही कावर भी रखी। उसके पास माता पिता सो रहे थे। सहसा पिता उठे और बोले श्रवण कुमार पानी मांगा। श्रवण ने फौरन उठकर पानी का बर्तन उठाया, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। पिताजी ने कहा ये तो पानी है नहीं, अभी जाकर मैं पानी लेकर आता हूँ। आसपास जरूर कोई तालाब या फिर कोई सरोवर जरूर होगा।
पिता ने लाख मना किया कि अभी रात हो गई है, मत जाओ मत जाओ, मैं प्यासा ही ठीक हूँ, मैं सुबह उठकर ले पानी पी लूँगा। बर्तन उठाकर वह पानी की खोज में निकल पड़ा। ठंडी हवा के झोंके अनुमान लगाया कि इस समय को इधर कोई नदी या तालाब जरूर होगा। कुछ आगे चलते ही श्रवण को नदी की कलकल सुनाई दी। तेजी से दौड़ा और नदी के पास पहुंचकर बर्तन में पानी भरने लगा। खाली बर्तन भरने से गड़गड़ की आवाज आने लगी। एक तीर सनसनाता हुआ आया और श्रवण के सीने में जा घुसा। उसकी करुण चित्कार से सारा जंगल गूंज उठा। पेड़ों पर सोए पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए। उसकी चित्कार सुनकर राजा दशरथ ने भी सुना। उन्होंने तीर जो छोड़ा था वो उस समय उस पेड़ पर चढ़े बैठे उन हाथियों का शिकार करने आए थे, लेकिन खाली बर्तन की आवाज भरने की ध्वनि सुनकर उन्होंने सोचा कि कोई हाथी ही पानी पी रहा है। उन्होंने आओ देखा न ताओ तीर छोड़ दिया और राजा दशरथ स्तंभ रह गए। वह तो किसी आदमी का चित्कार था। राजा पेड़ के से कूदे और जिस दिशा की ओर भागे थे, जिधर से आवाज है वहां पहुंचकर देखा तो एक धरती पे एक सुंदर किशोर तड़प रहा है। तीर उसकी छाती में धंसा हुआ था और जिसको उन्होंने हाथी समझा था वह आदमी निकला और वही सुकुमार किशोर जिसके पछतावे की कोई सीमा नहीं। राजा दशरथ ने जो हाथी मारने के लिए तीर छोड़ा था वो श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार वहीं पे घायल हो गया। श्रवण अपने माता पिता को पुकार रहा था। दशरथ श्रवण के घुटनों के बल वहां बैठकर उसके सिर पर गोद में लेकर बड़ी सावधानी से उसकी छाती से तीर निकाला और तीर के निकलते ही खूब खून, बहुत सारा खून छूट गया। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए और अनजाने से उसको ये पाप चढ़ गया, मुझे क्षमा कर दो, मैं समझा कोई हाथी पानी पीने आया है। श्रवण को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। आप राजा जान पड़ते हैं, बस मेरा एक काम कर दीजिए। इस वन में उधर मेरे माता पिता बैठे हैं, उनके लिए मैं पानी लेने आया था, वे प्यास से वाकुल है, आप जाकर उनको पानी पिला दीजिए। फिर धीरे धीरे श्रवण के राजा को अपनी सारी कहानी भी सुना दी और राजा दशरथ सुनकर रो पड़े और अपने आप को धिक्कारने लगे। मतलब उनको अपने आप पे गिल्टी फील होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन श्रवण ने कहा कि आप देर न कीजिए राजन, जल्दी से पानी लेकर आइए। कहते कहते श्रवण ने दम तोड़ दिया और दशरथ ने श्रवण का शव कंधे पर उठाया और एक हाथ में पानी का बर्तन थामे श्रवण के माता पिता को ढूंढने चल पड़ा। दूर देखा कोई एक पेड़ के नीचे कोई बैठा था, वहां उधर ही चला। उनके पैरों में आहट सुनकर श्रवण ने माता पिता एक साथ बोल उठे, आ गए बेटा, बड़ी देर लगा दी, हम तो घबरा गए थे, कहीं तुम्हें कुछ हो न गया, और जल्दी से पानी पिला दो बेटा, हम तो प्यास नहीं जाती। दशरथ का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उनका सिर जो है शर्म से झुक गया था कि बूढ़े माता पिता को बेटे की मृत्यु का समाचार सुनाया कैसे जाए। कांपते हाथों से पानी का बर्तन श्रवण के पिता को थमाया और बर्तन हाथ में लेते बूढ़े ने कहा, बोलते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? अचानक शक्ति संकित स्वर में पूछा, तुम श्रवण तो नहीं हो? अब बूढ़ी माँ ने भी कहा, हाँ बेटा, बोलते क्यों नहीं हो, तुम तो दूर से ही माँ माँ पुकारते आते हो, आज क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम बोलोगे नहीं तो हम पानी नहीं पिएंगे। अब दशरथ क्या करते, उनके पश्चाताप से भर कर कहा, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ माँ, मेरा नाम दशरथ है, तुम्हारा पुत्र श्रवण। कहते कहते राजा का जो स्वर होता है, जो बोलते बोलते वो कांपने लग गया। बूढ़ी चीख उठी, बोलो हमारे श्रवण का क्या हुआ? राजा ने हिम्मत की और बड़ी मुश्किल से श्रवण की मृत्यु का जो होता है वो समाचार कह सुनाया। सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी चीख उठे और विलाप से सारा जंगल गूंज उठा। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस प्रकार उन्हें ढांढस बंधाए। अंधे माता पिता की रुधे हुए सर में श्राप देते हुए कहा कि राजन, तुमने हमारे कष्ट का पता जब चलेगा ना, तब जब तुम भी हमारी तरह अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। ये श्राप उसको दे दिया कि जैसे तुमने हमारे पुत्र को हमसे छीना है, वैसे तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़पोगे। दशरथ ये सुनकर मन ही मन कांप उठा और रोते बिलखते बूढ़े बूढ़ियों के प्राण निकल गए। वहीं पे वो दोनों मर गए। राजा दशरथ ने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया। दुखी मन में राज उठे। न उनके मन में शांति थी, न आंखों में नींद। बरसों बाद जब पुत्र राम वनवास को चले गए तो शोका युग से व्याकुल राजा दशरथ की श्रवण के माँ बाप का श्राप दिया हुआ याद आ गया। राम जी जब वनवास गए थे तब उनको ये श्राप याद आया कि राजन, तुमने जो कष्ट का पता चलेगा तो हमारी तरह तुम भी पुत्र योग में तड़पोगे। राजा दशरथ के साथ भी वही हुआ था जो उनके माता पिता के साथ हुआ। तो हमें इस चैप्टर से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की दिल से, मन से सेवा करनी चाहिए। कहानी बहुत ही अच्छी है, आप वापस से रीड करिएगा, अच्छे से समझिएगा। थैंक